रबिया। हेलो रबिया। आप तो मुझे नहीं जानती, लेकिन मैं आपको बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। आमिर आपका इतना जिक्र करते हैं कि हम सबको आपका नाम हिफ्स हो चुका है। आप बैठिए ना प्लीज़। नहीं, बैठने के लिए फिर आऊँगी तो घर भी देख लिया और आपको भी देख लिया, बार बार आऊँगी मैं। नहीं, आप चाय तो पी कर जाइए। नहीं, चाय भी फिर आकर पीऊँगी। फिलहाल तो ऑफिस से भागी हुई हूँ और वहाँ पर तलाशी गुमशुदगी का इतना बड़ा बोर्ड लगा हुआ होगा। वैसे भी आप हमारे बॉस को नहीं जानती, ज़रा भी इधर से उधर हो जाए ना तो उनका बीपी हाई हो जाता है, हार्ट अटैक होना शुरू हो जाते हैं उनको। मैं चलती हूँ। अच्छा, आओ मैं तुम्हें नीचे तक छोड़ा। खुदाफिज। खुदाफिज। खुदाफिज बच्चों। खुदाफिज। बाय बाय। आप बेटा अम्मी के पास आओ। सबा, बेटा अम्मी को प्यार नहीं करोगी? नहीं। मुझे आना ही नहीं चाहिए था। चलो बच्चों कमरे में। शाबाश। और अभी तुम इधर आके बैठो, बैठ जाओ। ये तो बात की बात है कि तुम्हें आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए था, मगर मैं तो ये पूछती हूँ कि क्या तुम्हें जाना चाहिए था? देखो रबिया, मेरी बात अच्छी तरह से सुन लो। तुम, ये मेरी उम्र नहीं है कि मैं 3 बच्चों को संभालूं और सारे घर का काम करती फिरूं। अगर तुम लोगों ने मुझे बहुत ज्यादा तंग किया ना, तो मैं तो अपना बोरिया बिस्तर समेट कर जहां सींग समाएंगे निकल जाऊंगी। और तुम लोग ये ना समझना कि मेरा कोई ठिकाना नहीं है। हाँ, कान्याल। कान्याल। हाँ हाँ सुन रहा हूँ, बोलो। मुझे बहुत ज़रूरी बात करनी है। कहो। रबिया अपने घर वापस आ गई है। सुभान अल्लाह, बहुत ज़रूरी बात थी ये तो। शायद ये बात आपके लिए अहम नहीं है, मगर मेरे लिए बहुत अहम है, क्योंकि उसके आ जाने से अब अम्मी बिल्कुल अकेली रह गई हैं और डॉक्टर ने ताकीद की है कि 1 हफ्ते तक उन्हें सख्त निगरानी की ज़रूरत है। जाहिर है। अब मैं उन्हें यहाँ तो नहीं ला सकती ना, ये घर बहुत छोटा है, जगह ही नहीं है। इसलिए मैं सोच रही थी कि 1 हफ्ते के लिए मैं खुद उनके पास चले जाऊं। आपको किसी किस्म की तकलीफ नहीं होगी। मैं 1 हफ्ते का खाना बनाकर फ्रीजर में छोड़ जाऊंगी और बाकी काम मज्जू संभालेगी। आप काम की बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं नाशी का और घर का बहुत अच्छा ख्याल रखूंगा। अगर आप जाना ही चाहती हैं तो जाएं।